इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राजीव जैन, स्टार पेपर मिल, श्रीमती अनीता जैन, पुत्री मधुरिका जैन, प्रीतिका जैन, जैन बाग, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। विशेष विशेष बनने के राज में आज जीव अपने से दूर होता जा रहा है। काला जी, विशेष बनना जीव के लिए अनादिकाल से इसी की चाह रही कि मैं कुछ विशेष दिखूं, कुछ विशेष बनूं। और यदि विशेष बनना ही था तो सामान्य हो जाइए, आप सबसे विशेष हैं। आज जीव के अंदर से सरलता निकलती जा रही। आज जीव बनावटी जीवन की ओर भागता जा रहा है। हम बाहर आकर अपने घर में जैसे रहते हैं वैसे दिखाई नहीं देना चाहते। भैया राहुल, विचार करना, जैसा मैं घर पे रहता हूं क्या मैं बाहर भी वैसा ही हूं? जैसा मैं अंतरंग में हूं क्या मेरा बाहरी जीवन भी वैसा ही है कि मैं बाहर में किस तरह से दिखना चाहता हूं और अंदर में किस प्रकार के परिणाम मेरे अंदर चल रहे हैं? ये तुम्हारे भाव ही तुम्हारे भव भव में भ्रमण का कारण बनते हैं। मां, विचार करना, हम जब जब अपनी ही सहजता और सरलता को छोड़ते जाते हैं तो जीव बाहर से तो बहुत चमकदार दिखते हैं लेकिन अंतरंग उतने ही मैले हो गए। ये तो जयपुर नगरी है ना भैया। जयपुर नगरी तो पूरे देश में इसलिए ही प्रसिद्ध है, पिंक सिटी, गुलाबी नगरी के नाम से ही है। लेकिन क्या हमारे परिणाम गुलाबी नगरी की तरह बचे हैं अथवा कृष्ण परिणामों की ओर हमारी गति चल रही है? ये विचार करना है। आज से बारिश प्रारंभ हो रही है भैया। जयपुर में आज से बारिश, महाराज इतनी तपन पड़ रही है भैया। ये तपन बहुत ज्यादा नहीं है जो ऊपर की है, लेकिन अंतरंग के परिणामों की तपन पवन भैया इतनी अधिक है कि जीव उसमें बाहर में तो बहुत सारे वातानुकूलित लगा लिए भैया। आपने बाहर में बहुत सारे एसी से बाहरी शरीर को ठंडा करना आपने प्रारंभ कर दिया है, लेकिन अंतरंग से मिलिए कितने परिणामों में अशुद्धता आ चुकी है। आज विचार कीजिएगा, जैसे हम हैं वैसे दिखना चाहते हैं क्या? अब देखिए, जैसे हम हैं वैसे दिखना नहीं चाहते और जैसे हम नहीं हैं वैसे दिखाना चाहते हैं। और यह बात आप कितने ही, हम बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, अध्यक्ष, मंत्री भैया, अध्यक्ष जी चौमू बाग भैया, अध्यक्ष जी, अध्यक्ष बनने के लिए आप यहाँ पर जिन मंदिर में आए, और अध्यक्ष कौन से, चौमू बाग मंदिर कहलाता है ना, पार्श्वनाथ दिगंबर जिन मंदिर चौमू बाग के अध्यक्ष जी, क्या नाम है भैया का? मंत्री जी हैं पारसमल। अध्यक्ष जी कहाँ गए? अध्यक्ष जी नहीं है, कोई बात नहीं। अध्यक्ष जी कहीं भी मंदिरों के हों, जगदीश भैया, महामंत्री, अध्यक्ष, अध्यक्ष कहीं के वे हों, ये सब अध्यक्ष जिनालय के अध्यक्ष है ना भैया, जिनालय के अध्यक्ष है ना ये सब। अगर ये जिनालय के अध्यक्ष हैं तो वो पार्श्वनाथ भगवान कौन है भैया? जिनालय का अध्यक्ष कोई नहीं हो सकता। जिनालय के अध्यक्ष तो जो हैं वे पार्श्वनाथ भगवान है। आप उनके सेवक तो हो सकते हो, लेकिन हम भी अध्यक्ष बनना चाहते हैं। अध्यक्ष आपके जैसे नहीं 5 साल वाले, वो आपके शर्मा जी कहाँ गए? नहीं तो पार्षद हैं भैया, वो तो सीमा के पार्षद हैं। अध्यक्ष पद भूत भी बैठे होंगे कोई। अरे अध्यक्ष जी भूतपूर्व भैया, भूतपूर्व अध्यक्ष भी होंगे ना कोई यहाँ। काला जी, भूतपूर्व अध्यक्ष है कि नहीं? कोई है कि नहीं? कौन है भैया? जीते जी लोगों ने भूत बना दिया। जीते जी भूत बना दिया। क्यों बना दिया? क्योंकि हम उतने समय के लिए ही अध्यक्ष बने थे। वह विशेष पद था और विशेष पद हमेशा छोड़ना पड़ता है। वह पद धारण कीजिए जिसे छोड़ना ना पड़े।
यानी उस पद की ओर दृष्टि नहीं है जिसे छोड़ना पड़ जाता है। उस अध्यक्ष पद की दौड़ मत लगाइए, उस अध्यक्ष पद की दौड़ लगाइए जो एक बार बन जाए फिर कभी बनना नहीं पड़ता। उसका नाम है अधिधन अक्ष। भैया अधिधन अक्ष, जगदीश भैया, अधिधन अक्ष दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है अध्यक्ष शब्द। उपसर्ग अधि क्या है, संस्कृत तो सबने पढ़ी है। अधि उपसर्ग पूर्वक अक्ष शब्द को जब जोड़ दिया जाता है तो संधि होकर अध्यक्ष शब्द बनता है। अधि का अर्थ होता है निकटता और अक्ष का अर्थ होता है आत्मा। जो आत्मा के पास निकट हो जाता है उसका नाम अध्यक्ष होता है, और जो अध्यक्ष बन जाता है, एक बार आत्मा के निकट पहुंच जाता है, उसका अध्यक्ष पद कोई छुड़ा नहीं सकता। इसलिए चिंता नहीं करो, आपके अध्यक्ष पद मंत्री पद नहीं चाहिए जगदीश जी, आपके अध्यक्ष पद मंत्री पद नहीं चाहिए। जो अध्यक्ष पद की लिए यह मुनि बना जाता है, वह आत्म अध्यक्ष पद जब मिल जाता है तभी जीवन में शांति का सरोवर बहने लग जाता है। आज माँ आवाज आपको समझ में आ रही है? अभी थोड़ी थोड़ी महाराज पहले दिन है, क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आएगा, कोई बात नहीं। पहली बारिश में तो केवल आनंद ले, जब थोड़ी सी गर्मी के छींटे पड़ जाए गंगवाल जी, ऊपर से बारिश के थोड़े से छींटे आ जाए तो आनंद आता कि नहीं। वैसे ही आज तो आप ये सोच लो कि पहली बारिश है और इसका आनंद लो कि थोड़े से छींटे, आनंद तो आएगा ही आएगा। पानी भैया इतनी तपन में कोई बाहर से भी छिड़क देना तो आनंद आता है। फिर तो ये जिनवाणी की अमृतमय बूंदे हैं, ये आपके मस्तिष्क और हृदय में पड़ेंगी तो आनंद तो आने ही आना है। बहुत तपन है, बहुत तपन भैया, बहुत तपन है, बाहर की नहीं, अंतरंग में परिणामों की कषायों की बहुत तपन है। इस ओर ध्यान नहीं दिया ना तो बाहर की तपन तो आप बाहरी उपकरणों से शांत कर सकते हैं, लेकिन अंतरंग की तपन को यदि शांत करना है तो जिनवाणी के सूत्र ही काम आएंगे, अन्यथा और कोई उपचार नहीं। जितना बनावटी जीवन आपका होता जाएगा, जितने आप सरल से असरलता की ओर बढ़ते जाएंगे पवन भैया, जितना असरल होते जाएंगे वही जीव को परेशान करता है। मां, हम इतने सुंदर सुंदर द्रव्य सजा के लाए, ये सब आपने द्रव्य सजाई ना, कितनी सुंदर द्रव्य सजाई। जितनी सुंदर द्रव्य है उतने सुंदर परिणाम बनाने के लिए ही यह सुंदर द्रव्य चढ़ाई जाती है। और यदि सुंदर द्रव्य बनाई और किसी ने हाथ लगा दिया, अब देखो सुंदरता का पता चलता है। मंत्री जी, किसी ने हाथ लगा दिया है, अब देखिए सुंदरता का। उसका नाम लिया था ना, उसने हाथ कैसे लगा दिया पवन भैया। भवन लाल जी, हमने तो बोली ली थी ना शांति धारा की, हमने तो पाद प्रचालन की बोली ली थी ना, ये कैसे आ गए। अब हम पैसे नहीं देंगे, क्यों, इनने हाथ लगा दिया ना। भैया बोली दिखाने के लिए ली थी कि गुरु चरणों की वंदना करने के लिए ली थी। जिनेंद्र भगवान की शांति धारा के लिए आपने बोली ली थी, और शांति धारा में यदि भैया आपका नाम नहीं लिया तो वहीं अशांति हो चुकी है। और किसी और दूसरे ने हाथ लगा लिया, फिर तो शांति धारा एक तरफ और अशांति की महाधारा प्रवाहित होने लग जाती है। मिलना किससे, जिसके वचनों में निर्मलता नहीं आ रही ना भैया, ये बहुत उबल चुके हैं अंदर में। मां, इतनी ज्वालामुखी देखा, ज्वालामुखी भैया, ज्वालामुखी पृथ्वी बहुत शांत दिखाई दे रही है, लेकिन अंतरंग से मिलना, अंतरंग में कितनी ज्वाला उसके अंदर में भरी पड़ी है। जिस दिन फटती है तब समझ में आता है कि जीव के अंदर बाहर से कुछ और था, अंतरंग में क्या दशा कर रखी थी। माँ, ऐसा ही कुछ जीवन ना हो जाए। ये सब जयपुर वाले बहुत कम हैं भैया, यहाँ जयपुर वाले बहुत कम लोग होंगे, सब कहीं ना कहीं। भवन लाल जी, चांद सेन याद भूल मत जाना, चांद सेन को।
हाँ, चांद सेन को याद रखोगे अथवा मालपुरा को याद रखोगे तो इस बाहरी दौड़ धूप में अपने आप को बदल नहीं दोगे। नहीं तो आज क्या हो गया है, बाहरी चकाचौंध में जयपुर में रहने लगे ना, तो हमें जयपुर जैसा जीवन जीना पड़ेगा ना भैया। जयपुर जैसा जीवन नहीं, जैसा जीवन होना चाहिए वैसा जीवन जियोगे। चाहे जयपुर में रहो चाहे मालपुरा में रहो, तुम्हारी कीमत रहेगी। और मालपुरा में गए, गंगा गए सो गंगादास, और जमुना गए तो किससे बात कर रहे भैया, किसकी बात कर रहे? कीर्तिनगर वाले बहुत सारे लोग बैठे, गंगवाल जी, गांधी जी। देखना, जीव को देखिए, जीव के परिणाम। जैसा है वैसा दिखना नहीं चाहता। जितने सफेद बाल के ऊपर काले रंग दिख रहे हैं ना, ये जैसा है वैसा दिखाना नहीं चाहता। भले ही तुम नहीं दिखाओ, कौन नहीं जानता कि सफेद हो गए। मां, जितने चेहरे पे रंग रोगन दिख रहे हैं ना, ये सब बता देते हैं कि रंग रोगन करके आए हो। और जिसके परिणामों में निर्मलता देखना हो तो देखिए ना, कि कौन सा श्रृंगार किया आचार्य विद्यासागर महाराज ने, कौन सा श्रृंगार किया आचार्य विराग सागर जी, आचार्य विशुद्ध सागर जी महामुनिराज ने। मां, बाहर के लीपा पोती से, बाहर में रंग रोगन करने से आपका चेहरा फीका ही पड़ सकता है। और अंतरंग में यदि शील के धर्म और संयम धर्म आ जाएगा तो कोई आपके बाहर के द्रव्य सारे फीके हैं। जैसी चमक और जैसी आभा वे आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज के चेहरे पर 72 वर्ष की उम्र में दिखाई देती थी। क्या सत्य नहीं है क्या यार? क्यों फीके होते जा रहे? वो बालक जब जन्म लेता है ना, एक छोटा सा बालक जन्म लेता है, उसको सब खिलाना चाहते हैं। और केवल मनुष्य के बालक नहीं मां, मनुष्य का बालक नहीं, किसी भी जीव का बाल अवस्था देखेंगे तो सबके लिए प्रिय दिखती है। और जैसे जैसे अंतरंग में वासनाएं और राग द्वेष बढ़ता जाता है बेटा राहुल, उसी समय से बस चेहरे फीके होना प्रारंभ हो जाते हैं। हमारी भाषा बदलने लग जाती है। जयपुर आए ना, जयपुर आ गए ना राहुल, जयपुर रहने लगे। अब कोई यदि गांव का आ गया है तो तुम्हारी भाषा में विनम्रता होगी, तब तो लगेगा कि तुम जयपुर वाले हो। और यदि विनम्रता की जगह कटुता आ गई है तो अभी आपने अपने अंदर की जो ज्वाला है उसको निकालना फेंकना चालू कर रखा है। अंदर से ठंडे नहीं हो आप, एसी लगा के बाहर से तो ठंडे हो गए। अब प्रारंभ हो रही है वर्षा भैया, थोड़ी 4-6 दिन की वर्षा हो जाए ना गांधी जी, तो थोड़ी शांति मिले। और जब तक नहीं होगी पवन भैया, तब तक शांति मिलने वाली नहीं है। अब देखना, बारिश बाहर की हो या ना हो, या जिनवाणी की बारिश आज से जयपुर में प्रारंभ हो गई है जगदीश भैया। बस यही बारिश अगर इनके हृदय तक पहुंच गई तो ये जयपुर में क्या, कहीं भी चले जाओगे आपको शांति ही शांति मिलेगी। नहीं तो भागते रहना, जयपुर से दिल्ली, दिल्ली से बम्बई, मुंबई से बाहर विदेशों में, या कहीं शांति नहीं मिलने वाली। क्योंकि हम जहां शांति चाह रहे हैं वहां शांति होती ही नहीं है। जो कुछ हम जिसका मत कर रहे हैं, अध्यक्ष बने, मंत्री बने, जगदीश भैया पहले तो भक्त थे जिनेंद्र भगवान के, तो जाते से भगवान दिखाई देते थे। भवरलाल जी, जो भी अध्यक्ष मंत्री हैं, पहले जाते थे मंदिर जी तो सामने गंगवाल जी क्या दिखाई देते थे? भगवान दिखाई देते थे। अब भगवान नहीं दिखाई देते हैं, पहले वहां कचरा दिखाई देता है और माली को डांट दिखाई देती है। अब देखना, पुजारी को डांट दिखाई देती है। हम भगवान की भक्ति करने आए थे, पद मिलते ही हम उनके भक्त भी नहीं रह पाए। नहीं तो महाराज को भी महाराज नहीं देखते। जिसके नाम नहीं लिए गए होंगे ना, चौमुबाग वाले मंत्री जी, आपने एक हाथ का नाम तो नहीं छोड़ा? हाँ, छोड़ दिया हो तो अगली बार से सभा में नहीं आएंगे ये भैया। ये राग द्वेष अगर करना है कि हमारा नाम लिया तब हम गुरु चरणों में बैठेंगे, तो अभी जीवन में आपने देव शास्त्र गुरु की भक्ति प्रारंभ नहीं की है। कहाँ गए जगदीश भैया? जगदीश भैया, अब आप लेके तो आ गए हो,
अब सुननी तो हमारी पड़ेगी। जो है सो है, जो सच्चाई है वो तो। अब ये सोचें, जितने लोग लेके आए, चाहे चौमू वाग लेके आए, ये महाराज हमारी बड़ाई नहीं कर रहे। हाँ, ये दिगंबर मुनिराज हैं, ये सत्य का तो बोलते हैं, लेकिन असत्य की ओर, असत्य से अर्थ ये नहीं कि बड़ाई करना असत्य में जा रहा है। यहाँ ध्यान रखना, यहाँ वही होगा जो जिनवाणी में निबद्ध होगा, और जिनवाणी में जो जो निबद्ध होगा उसमें अगर आनंद आने लग जाएगा तो किसी की विशेषता, मान सम्मान में आनंद और संक्लेशता के परिणाम नहीं आ सकते भैया। जो नहीं तो क्या होता है, जगदीश भैया सोचें, जगदीश जी आप अगर सोचें कि जो हम कहेंगे वैसे महाराज चलेंगे, भैया हमें किसी के अनुसार चलना होता तो घर छोड़ के क्यों आते दूसरे के घर में, दूसरे के अनुसार। ये अनुसार चलना है तो मात्र जिन आगम के गुरु के अनुसार चलना है, आप कहो। नहीं तो बड़ी विकट परिस्थिति बन गई है राहुल, भवनलाल जी, बड़ी विकट परिस्थिति बन गई है। जाके घर में रहियो, ताकि ऊंसी कहियो, ऊंट बिलैया ले गई हाजू हाजू कहियो। कुछ समझ में आया मां? कुछ समझ में आया भैया? जिसके घर में रहो उसकी वैसी कहो, ये आपकी नीति हो सकती है, ये जगत की नीति हो सकती है। जिसके यहाँ जाओ उसकी हाँ में हाँ मिलाओ, लेकिन दिगंबर मुनि की यह नीति नहीं होती कि जिसके ऊंट बिलैया ले गई, हाँ भैया हमारा इनके काम बनना है, इनका चतुर्मास कराना है, इसलिए जगदीश भैया की ऊंट बिलैया ले गई, महाराज कहे हाँ ऊंट बिलैया ले गई भैया। यहाँ ऊंट बिलैया ले गई हाजू हाजू कौवे वाला काम नहीं है। यहाँ तो जो है सो है, उसी की निरूपणा है, उसी की प्ररूपणा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राजीव जैन, स्टार पेपर मिल, श्रीमती अनीता जैन, पुत्री मधुरिका जैन, प्रीतिका जैन, जैन बाग सहारनपुर उत्तर प्रदेश।